आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ चला हूँ, जब तक तुम उनको मजबूती से पकड़े रखोगे, अमल पैरा रहोगे, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। वो है किताब और सुन्नत रसूलुल्लाह। आज का टॉपिक है झूठ और सच का एक सच्चा किस्सा। सच के माने हैं खबर का वाक़या के मुताबिक होना, और झूठ का मतलब उसके बरक्स खबर का वाक़या के मुताबिक ना होना। एक हदीस की रवायत में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सुना है कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक सफ़ेद दागों के मर्ज़ में मुब्तला, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। अल्लाह ने इनको आज़माने का इरादा फरमाया, बस उनकी तरफ एक फ़रिश्ता भेजा। फ़रिश्ता पहले सफ़ेद दाग वाले के पास आया और उससे पूछा, तुझे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महबूब है? उसने जवाब दिया, अच्छा रंग, खूबसूरत जिस्म, ये कि मुझ जैसे सफ़ेद दाग, ये बीमारी दूर हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझसे घन खाते हैं और मुझे नापसंद करते हैं। फ़रिश्ते ने उसके जिस्म पर हाथ फेरा तो अल्लाह के हुक्म से उसकी बीमारी दूर हो गई और उसे खूबसूरत रंग दे दिया गया। फ़रिश्ते ने उससे फिर पूछा, तुझे कौन सा मांस ज़्यादा पसंद है? उसने कहा, ऊँट या गाय? तो उसकी रावी ने शक किया है, चले उसे 8-10 महीने की ऊँटनी दे दी गई। और फ़रिश्ते ने उसे दुआ दी कि अल्लाह ताला तेरे लिए इसमें बरकत अता फरमाए। फिर वो फ़रिश्ता गंजे के पास आया, उसने उससे पूछा, तुझे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? उसने कहा, अच्छे बाल, मेरे गंजापन ताकि ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से लोग मुझे से नफ़रत करते हैं। फ़रिश्ते ने उसके जिस्म पर हाथ फेरा तो उससे उसका गंजापन दूर हो गया और उसे अल्लाह की तरफ से खूबसूरत बाल अता कर दिए गए। फ़रिश्ते ने उससे पूछा, तुझे कौन सा मांस ज़्यादा पसंद है? उसने कहा, गाय। चुनांचे उसे एक आमला गाय दे दी गई और फ़रिश्ते ने उसे दुआ दी कि अल्लाह ताला तेरे इसमें बरकत अता फरमाए। उसके बाद फ़रिश्ता अंधे के पास आए, उससे पूछा, तुझे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? उस अंधे ने कहा, यह कि अल्लाह मुझे बिनाई लौटा दे, बस मैं लोगों को देखूं। फ़रिश्ते ने उस पर हाथ फेरा, बस अल्लाह ने उसकी बिनाई बहाल कर दी। फ़रिश्ते ने उससे पूछा, तुझे कौन सा मांस ज़्यादा पसंद है? उसने कहा, बकरियाँ। बस उसे एक बच्चा जन्ने वाली बकरी दे दी गई। बस सांप का दोनों दाग वाले और गंजे वाले के यहाँ भी दोनों जानवर, ऊँटनी और गाय की नस्ल खूब बड़ी, और इस नाबीना के यहाँ भी बकरी ने बच्चे दे दिए। सफ़ेद दाग वाले के यहाँ एक वादी ऊँटों की, गंजे के यहाँ एक वादी गायों की, और इस अंधे के यहाँ एक वादी बकरियों की होगी, यानी बड़ी तादाद हो गई। फिर वही फ़रिश्ता एक दिन सफ़ेद दाग वाले के पास, यानी उसी सूरत में आया और कहा, मैं मिस्कीन आदमी हूँ, सफ़र में मेरे वसाइल ख़त्म हो गए हैं, आज मेरे वतन पहुँचने का वसीला अल्लाह के और फिर तेरे अलावा कोई नहीं, इसलिए मुझे तुझसे इस ज़ात के नाम से जिसने तुझे अच्छा रंग, खूबसूरत जिस्म और माल अता किया है, एक ऊँट का सवाल करता हूँ, जिसके ज़रिए से मैं अपने सफ़र में मंज़िल मक़सूद तक पहुँच जाऊँगा। उसने जवाब दिया, मेरे ज़िम्मे पहले ही बहुत हुकूक हैं। ये सुन के फ़रिश्ते ने उससे कहा है, गोया कि मैं तुझे पहचानता हूँ, क्या तू वो नहीं है जिसके जिस्म पर सफ़ेद दाग थे, लोग तुझसे गुन खाते थे और तुझसे नफ़रत करते थे, तो फ़कीर था, अल्लाह ने तुझे माल से नवाजा। तो उसने कहा, ये माल तो मुझे बाप दादा के वर्से में मिला है। फ़रिश्ते ने कहा, तू झूठ बोलता है, इसलिए अल्लाह तुझे वैसे ही कर देगा जैसे तू था। अब फ़रिश्ता गंजे के पास उसकी पहली शक्ल व सूरत में आया, उससे भी वही कुछ कहा जो सफ़ेद दाग वालों को कहा था, और इस गंजे ने भी वही जवाब दिया जो उसने दिया था, जिसमें फ़रिश्ते ने उसे भी बद्दुआ दी, अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुझे वैसे ही कर दे जैसे तू पहले था। फ़रिश्ता फिर अंधे के पास आया कि मैं मिस्कीन हूँ और मुसाफिर आदमी हूँ, मेरे वसाइल सफ़र में ख़त्म हो गए। अंधे ने कहा, बला शुबा, मैं अंधा था, अल्लाह ने मेरी बिनाई वापस कर दी। तेरे सामने बकरियों का जो रहबर, उनमें से जो चाय ले ले, जो चाय छोड़ दे, अल्लाह की कसम, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब अल्लाह की वजह से हूँ, जो चाय ले ले, मैं तुझसे झगड़ा नहीं करूँगा।
یہ سن کے فرشتے نے اس سے کہا اپنا مال اپنے پاس ہی رکھ، بے شک تمہیں آزمایا گیا تھا جس میں تو کامیاب رہا، بس اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھی ناکام رہے، ان پر تیرا رب ناراض ہو گیا۔ سچ اور جھوٹ کا یہ سچا قصہ حدیث مسلم بخاری میں موجود ہے، جسے سن کے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچائی کو اپنانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔